मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन चल रहे थे समाकलन में। समाकलन में भी अपना टॉपिक था खंड से समाकलन। अब देखो खंड से समाकलन कौन से क्वेश्चनों पे अप्लाई करना है वो बता देते हैं आपको। जैसे आपको कोई समाकलन में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि उसको मानक सूत्रों से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मानक सूत्र से कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अगर मानक सूत्र से कंप्लीट नहीं होता तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम चेक करेंगे कि कहीं प्रतिस्थापन से तो नहीं हो रहा हो, तो हम फिर प्रतिस्थापन अप्लाई करेंगे। उससे अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम आगे चलेंगे। आगे आता है फिर आपका आंशिक भिन्न। फॉर्मूलों में आंशिक फॉर्मूलों में आ जाते हैं आपके जो 6 फॉर्मूले बताए थे। 1/x² प्लस a² x² माइनस a² a² माइनस x² अंडर रूट में हो, तो आपको फॉर्मूले बताए हैं, उन फॉर्मूलों से करेंगे। वो उससे भी नहीं होते तो फिर हम क्या करेंगे, उसको आंशिक भिन्न से करेंगे। आंशिक भिन्न से अपना कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम परिमेय फलन और अपरिमेय फलनों वाले तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात भी नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहुंच जाएंगे खंड से समाकलन में। खंड से समाकलन आपका यूज कहाँ होगा, फिर से एक बार देखो। अपने समाकलन में जितनी विधियां स्टेप बाय स्टेप चलते गए, उनसे अगर हो रहा हो तो ठीक है, अगर उनसे नहीं हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन में भी अपना तरीका है। हम देखेंगे कि दो फलन गुणा में है या नहीं है। खंड से समाकलन में दो फलन है वो आपका गुणा में होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है x² sin 2x, तो x² तो हो गया एलजेब्रिक और sin 2x हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस प्रकार के दो फलन अगर गुणा में है तब हमें क्या करना है, खंड से समाकलन से उस क्वेश्चन को हल करना है। उसके अलावा भी जहां हमें दो फलन गुणा में दिखाई नहीं दे, ऐसे क्वेश्चन भी है जो खंड से समाकलन से होंगे। वो कौन कौन से है? एक तो वो क्वेश्चन जो लॉग के हैं, यानी आपके समाकलन में केवल लॉग आ जाए और उसके अलावा कोई पद नहीं हो, तो लॉग वाले क्वेश्चन है समाकलन में, वो आपके खंड से समाकलन से होंगे। उसके पश्चात आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे कौन कौन से, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x या कोसेक इनवर्स x, ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपके खंड से समाकलन से ही होंगे। अब आप कहोगे सर खंड से समाकलन में दो फॉर्मूले, दो फलन चाहिए अपने को, ये तो एक ही है, दूसरा फलन हम कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लाई में एक ले आएंगे। एक आपका अचर हो जाएगा। जब आपको आइलेट के बारे में बताया गया था तब अचर के बारे में बताया गया था। जैसे आपका साइन इनवर्स x है तो उसके गुणा में एक कर देंगे, एक को तो द्वितीय फलन मान लेंगे और साइन इनवर्स x को प्रथम फलन मान लेंगे। उसके पश्चात उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिनके प्रांत है उसको और अधिक हल किया जा सकता है प्रतिस्थापन से। जैसे आपको ये दिया हुआ है कोस इनवर्स अंडर रूट में x/a+x दिया हुआ है, तो इसमें पहले प्रांत हल होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले हम जितना प्रांत हल हो सकता है उतना प्रांत को हल करेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसमें खंड से समाकलन है वो अप्लाई करेंगे। तो अब आपका एग्जाम्पल 37 है, उसमें दिया हुआ है x² sin 2x है, इसका x के सापेक्ष क्या करो, समाकलन करो। तो इसको पहले हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कैसे करना है। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ x² sin 2x dx, ये हो गया। अब इसमें हम पता करेंगे कौन सा प्रथम फलन है कौन सा द्वितीय फलन है। तो पता करने के लिए हमारे पास हमें एक नाम दिया हुआ है आइलेट। अब इसमें पता करेंगे कौन कौन से क्या होता है। तो पहले आपको इस नाम के बारे में बता देता हूँ। आई का मतलब आई से आपका आएगा इनवर्स। इनवर्स में कौन कौन सा आएगा, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ये 6 फलन है वो आपके आई के अंदर आते हैं। फिर एल फॉर log x plus a log sin 2x, ऐसे जो फलन है log वाले वो इसमें आएंगे। ए वाली दिक्कत बहुत बार होती है, ए में क्या आएंगे क्योंकि ए नाम अलग है और फलन आपका अलग है। तो ए से होगा आपका एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब जैसे आपका x आ गया, थीटा आ गया, t आ गया, x² आ गया, x+1 आ गया, ऐसे आते हैं आपके ए में। फिर टी नाम से ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी आपको 6 फलन आते हैं, साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। फिर e नाम से भी आपको आसानी से हो जाएगा कि e का मतलब e की घात वाले, यानी e की घात x, e की घात 2x, e की घात 3x, इस प्रकार से क्या होंगे आपके इसमें आ जाएंगे e में।
तो अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये हो गया एलजेब्रिक। फिर आपका साइन का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब इसमें जो नाम में पहला लेटर आएगा उसको 1 नंबर देंगे, बाद वाले को 2 नंबर देंगे। तो इस आइडेंट नाम में पहले आपका ए आ रहा है, तो ए वाला तो हो गया 1 नंबर, तो ये तो हो गया 1 नंबर और ये हो गया आपका 2 नंबर। अब इसमें हम कौन सा समाकलन यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला हम ले देते हैं। तो आपका रहेगा फॉर्मूला समाकलन ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स और डी एक्स है, तो ये हो गया आपका प्रथम फलन और ये हो गया आपका द्वितीय फलन। तो बराबर आपका प्रथम फलन तो ऐसे ही हो गया, फिर समाकलन ऑफ द्वितीय फलन dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक प्रथम फलन का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपका प्रथम फलन। फिर डॉट समाकलन ऑफ जी एक्स डी एक्स और फिर डी एक्स और प्लस का सी, ऐसे होगा। एक नंबर मैंने ट्रिक बताया था, जिसको 1 नंबर देंगे उसका एक बार अवकलन होगा, जिसको 2 नंबर दिया उसका 2 बार समाकलन होगा। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 1 और 2 को जोड़े टोटल 3 होगा, 3 समाकलन होंगे, 1 2 और 1 ये बाहर, टोटल 3 समाकलन होंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इसलिए आपका आई बराबर आएगा प्रथम ऐसे, तो एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसे आ गया, फिर समाकलन ऑफ दूसरा तो समाकलन ऑफ साइन 2x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी प्रथम फलन, फिर डॉट समाकलन ऑफ द्वितीय फलन तो साइन 2x dx ब्रैकेट क्लोज और पूरे का dx प्लस का c आएगा। तो i बराबर एक्स स्क्वायर तो आपका बाहर था, तो ऐसे रहा साइन 2x का, तो साइन का होता है माइनस कोस x समाकलन, तो माइनस कोस 2x है तो 2x, फिर 2x में है तो 2 का लग जाएगा भाग, फिर माइनस समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x गुणा साइन का वही हो जाएगा माइनस का कोस 2x और 2x है इसलिए 2 का लग गया भाग और dx प्लस का c, ऐसे हो गया। तो i बराबर यहाँ आ गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2, फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, फिर समाकलन ऑफ 2 से 2 कैंसिल, x cos 2x dx प्लस का हो गया c। अब इसमें देखो फिर cos 2x और x है वो गुणा में आ गया, यानी 2 फलन फिर गुणा में आ गए, तो फिर इनको क्या करेंगे प्रथम फलन और द्वितीय फलन नाम देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम फलन और ये हो जाएगा आपका द्वितीय फलन। डायरेक्ट कैसे पता चला कि अभी भी हमने पता किया था ये भी एलजेब्रिक है, ये भी एलजेब्रिक है, तो एलजेब्रिक को प्रथम देना है, त्रिकोणमिति को दूसरा देना है। अब इसमें वापस से फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आई बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2, फिर प्लस फॉर्मूला क्या कहता है प्रथम फलन ऐसे ही दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा ब्रैकेट d अपॉन dx प्रथम फलन ऐसे ही और दूसरे का समाकलन dx ब्रैकेट क्लोज पूरे का dx प्लस का c। अब i बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2, फिर प्लस x कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x बटा 2, फिर माइनस समाकलन ऑफ x का हो गया 1 डॉट कोस का हो जाएगा साइन 2x बटा 2 dx प्लस का c। तो i बराबर आपका माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2, फिर प्लस x साइन 2x बटा 2 माइनस समाकलन ऑफ 1 बटा 2 आपको बाहर आ जाएगा, आपकी बटा में 2 है तो 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा और ये हो गया आपका साइन 2x dx प्लस का c। अब यहाँ तक तो सो लिए, अब इसका समाकलन और करेंगे, तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस और 2x है इसलिए 2 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। तो i बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2 प्लस x साइन 2x बटा 2 माइनस 1 बटा 2 गुणा इसका हो जाएगा माइनस का कोस 2x बटा 2
प्लस का सी। तो आई बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2 प्लस एक्स साइन 2x बटा 2। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 2 और 2 हो गए 4, तो प्लस कोस 2x बटा 4 प्लस का सी। यही क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो दो फलन हमें गुणा में दिखाई दिए, तो हमने डायरेक्ट से एक को प्रथम फलन बताया, दूसरे को द्वितीय फलन बताया। प्रथम फलन और द्वितीय फलन है वो हमने आइलेट नाम के आधार पर बताया। उसके पश्चात हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई किया और छोटे मोटे जो समाकलन थे कैलकुलेशन थे उनको सोल्व किया, तो फिर अपने पास ये आंसर प्राप्त हो गया और आपका एग्जाम्पल 37 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 38 है, वो आपको दिया हुआ है कि समाकलन ऑफ log x dx है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ log x dx ये होगा। अब देखो log x आ गया, log अकेला है, तो हमारे मानक सूत्र है जितनी विधियां हमने समाकलन से किया उन सभी विधियों को मिलाकर भी हमने ये नहीं सीखा कि log x का समाकलन क्या होता है। हमारे जो पीछे फॉर्मूले आए हुए हैं हम अवकलन के आधार पर देखते हैं, तो log x का अवकलन 1/x होता है, न कि समाकलन। तो log x का अवकलन 1/x है। अब हमें log x का समाकलन चाहिए, तो log x के समाकलन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। खंड से समाकलन में हमने आपको बताया था कि जब आपके log वाले हो और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके समाकलन नहीं हो रहे हो तो उनको खंड से समाकलन से क्या कर लो, सोल्व कर लो। अब खंड से समाकलन में हमें क्या है, दो फलनों की जरूरत होती है। यहाँ फलन कितना है, 1 है, तो हमें एक फलन और चाहिए, तो हम एक फलन लेके आते हैं। एक फलन कौन सा लेके आओगे, इसकी मल्टीप्लाई में 1 ले आएंगे, तो 1.log x और dx, तो ये हो गया आपका। अब हम इसको खंड से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो log x, तो log तो आपका इसमें आ गया, बचा आपका 1। अब एक अचर है, जब आपको आइलेट के बारे में बेसिक बातों में बताया था, तो एक है वो आपका अचर होता है, c होता है, जिसको सबसे लास्ट में लेना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा 2 नंबर फलन देंगे। ये 2 नंबर हो गया आपका और ये 1 नंबर फलन हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, अगर फॉर्मूला बताता हूं आपको, दो फलन गुणा में हो इस प्रकार से, ये आपका प्रथम फलन, ये आपका द्वितीय फलन और dx बराबर, तो प्रथम फलन तो ऐसे रहेगा, द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा, फिर माइनस समाकलन और बड़ा कोष्टक प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा और द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा और पूरे का dx प्लस का c ऐसे रहेगा। तो आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसलिए आपका i बराबर प्रथम फलन तो आपका ऐसे ही रहेगा, फिर समाकलन ऑफ द्वितीय फलन आपका 1 है तो 1.dx आ गया, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d/dx प्रथम फलन आपका log x है, फिर डॉट समाकलन ऑफ द्वितीय 1 है तो 1 dx आ गया और पूरे का dx प्लस का c आ गया। अब i बराबर इस 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो x log x, फिर माइनस समाकलन ऑफ log x का अवकलन होगा 1/x गुणा 1 का समाकलन हो जाएगा x और dx, ये बाहर वाला, अंदर वाला तो 1 का समाकलन करेंगे तो बढ़ गया और प्लस का c। तो i बराबर x log x माइनस x से आपका x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1.dx प्लस का c। तो 1 का फिर समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो i बराबर x log x माइनस x प्लस का c। अब इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, तो i बराबर हो जाएगा x log x माइनस 1 प्लस का c। अब इस 1 को भी log में बदल देते हैं ताकि दोनों log में हो जाए, तो log आपका e बेस e का मान होता है 1,
यहाँ हमें बेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब बेस ई है। यहाँ भी हमें बेस दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी बेस क्या है आपका ई है। तो इस ए की जगह ले देंगे तो आई बराबर हो जाएगा आपका एक्स log x माइनस log ई और प्लस का सी। अब log m माइनस log n, यानी ये दो log हो और उनके बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उनका भी फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा आपका log m बट्टा n। ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा आपका i बराबर x log x बट्टा ई प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और आपको एक बात और बता देते हैं कि ये क्वेश्चन है वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना। इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। तो देख लो log x था, उसके मल्टीप्लाई में हम एक लेके आए, एक लाने के बाद में प्रथम फलन और द्वितीय फलन डिसाइड किया। प्रथम फलन और द्वितीय फलन होने के पश्चात हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने अपना समाकलन का आंसर है वो प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 39 की ओर। तो एग्जांपल 39 में दिया हुआ हमें tan इनवर्स x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x अकेला है तो दो फलन बनाने हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो इसके मल्टीप्लाई में हम कितना लेंगे, एक लेंगे। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1 डॉट tan इनवर्स x dx ऐसे होगा। अब आइलेट के अकॉर्डिंग आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे पहला वाला है, तो ये तो आपका हो जाएगा 1 नंबर। अब उसके बाद में चाहे कोई सा भी हो, सबसे पहला ही आ गया आपका, तो उसके बाद कोई सा ही उसका क्या नंबर होगा, 2 नंबर ही होगा। अब इसमें हम यूज करते हैं फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपका आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला फिर बताते हैं आपको, समाकलन ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स और डी एक्स। तो इसमें हमने ये प्रथम मान लिया, ये द्वितीय मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम फलन ऐसे ही हो जाएगा और समाकलन ऑफ द्वितीय फलन dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx और ये हो जाएगा आपका fx डॉट समाकलन ऑफ gx dx और फिर पूरे का dx प्लस का c। ये आ गया। तो इसलिए i बराबर प्रथम फलन ऐसे ही, तो tan इनवर्स x ऐसे आ गया समाकलन ऑफ 1 डॉट dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx fx इसमें, इसका मतलब प्रथम फलन यानी tan इनवर्स x या फिर डॉट समाकलन ऑफ द्वितीय तो 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx प्लस का c। तो i बराबर इस a का समाकलन हो जाएगा x, तो यहाँ आ गया आपका x tan इनवर्स x, फिर माइनस समाकलन ऑफ tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा फिर a का हो जाएगा x और dx प्लस का c। तो i बराबर x tan इनवर्स x माइनस समाकलन ऑफ x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन करना है। देखो ऊपर भी x के पता है, नीचे भी x के पता है। नीचे आपका x स्क्वायर प्लस 1 अकेला है, यानी x नहीं है, मतलब पूर्ण रूप बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, सीधा ही आपका ये तैयार है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ऊपर x है, उसको कैसे हटाएं, तो देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन है वो 2x होता है, तो उससे आपका x हट सकता है, इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर के टी पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में 1 है, तो 1 को भी शामिल कर दो, मतलब बट्टा के नीचे वाले पूरे की जगह टी पुट कर दो, ऊपर वाला पद हट जाएगा और समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो प्लस का इसी है, तो हम पुट कर देते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, अवकलन करेंगे तो 1 का तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और x का हो गया dx बराबर dt। ये हो गया। अब देखो हमारे पास x dx है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 का उधर भाग दे देंगे, तो x dx बराबर dt बटा 2 ऐसे आ जाएगा। तो i बराबर x tan इनवर्स x माइनस समाकलन ऑफ इस पूरे की जगह हमने t रख दिया, यहाँ तो आ जाएगा 1 बटा t और ऊपर वाले की जगह आ जाएगा dt बटा 2।
प्लस का सी। तो आई बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 तो ऐसे रह जाएगा, 1/t का हो जाएगा log t, तो log mod ऑफ t प्लस का c। अब t का मान वापस रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो आई बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, जिसमें हमने क्या किया, एक मल्टीप्लाई में लेके आए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फॉर्मूला अप्लाई किया और अपना आंसर आ गया। तो ये अकेला टेन इनवर्स नहीं है, आगे आपको और भी मिलेंगे, जैसे सेक इनवर्स मिल जाएगा, कोस इनवर्स मिल जाएगा, कोट इनवर्स मिल जाएगा। उन फॉर्मूलों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से सॉल्व करके उनका आंसर लाना पड़ेगा। तो आप भी एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में और भी बहुत क्वेश्चन है जो इस तरीके से होंगे, उन सभी क्वेश्चनों पे क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको खंड से समाकलन की जो इजी सी मेथड है वो सारी समझ में आ जाए और भविष्य में आपको इस मेथड को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही।